औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, वेलकम टू द वार्म नॉलेज टीवी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर MR फ़ारूक और ये जो मेरा लेक्चर है ये आपको हाउस ऑफ अरकम प्रैक्टिकल स्कूल सिस्टम की तरफ से दिया जा रहा है, तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे जो पहला चैप्टर है वो है केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। इसके अंदर इंशाल्लाह जो है हम वो केमिस्ट्री की शाखों के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की तारीफ में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ आती है? सबसे पहले तारफ़ आ जाता है। तारफ़ में क्या चीज़ें आ जाती है? ये जो केमिस्ट्री है ये क्या है? ये साइंस की एक शाख है। तो पहले पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। सादा लफ्ज़ों में कि वो इल्म जो दुनिया को समझने का फहम अता करता है, साइंस कहलाता है। वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फहम अता करता है वो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। तो केमिस्ट्री चूंकि साइंस की शाख है, तो केमिस्ट्री क्या कहती है? केमिस्ट्री कहती है केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लक है। केमिस्ट्री कहलाता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। आप देखिए, जैसे आप साइंस और टेक्नोलॉजी में देख लें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ये काम कर लिए। हमारा ये पेट्रोकेमिकल मसनूआत हैं, हमारी अद्वियात हैं, हमारे साबुन हैं और काफ़ी डिटर्जेंट्स हैं, कागज़ है, प्लास्टिक है, पेंट है और जो रंगीन मादे हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे केमिस्ट्री ने ही बनाए हैं। केमिस्ट्री की वजह से बने हैं। हमारे मुख्तलिफ जो कीड़े मर अद्वियात हैं जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्या है? ये भी केमिस्ट्री के फार्मूलों के ज़रिए ही तैयार किया गया है। ये भी केमिस्ट्री का है। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे कीमियादानों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिशों से क्या हुआ, ये उन्होंने केमिस्ट्री का दरमियान करके हम तक ये चीज़ें पहुँचाई हैं। सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है? सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं आज कि केमिस्ट्री की शाखें कितनी हैं। रूटीन में देखा जाए ना तो साइंस एक बहुत ही वसी इल्म है। क्या था? वसी इल्म था। अब साइंस वसी इल्म था तो उन्होंने क्या किया कि साइंस को पढ़ने के लिए या साइंस को समझने के लिए इसके मुख्तलिफ हिस्से बना दिए। वो हिस्से क्या बना दिए? वो हिस्से आप रोज़मर्रा, अब जैसे आपके सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो ये सारी साइंस की शाखें हैं। तो इन्होंने क्या किया? साइंस को इस तरह छोटे छोटे टॉपिक्स में इन्होंने, यानी कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इसके अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह एक उसमें जो पोर्शन था वो था हमारा केमिस्ट्री। इसी तरह केमिस्ट्री जो है ये भी एक वसी इल्म है। तो केमिस्ट्री को भी क्या समझने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोटे छोटे शाखों में तकसीम कर दिया। तो सबसे पहले इनकी शाखा तकसीम कौन कौन सी होती हैं? ये एक फिजिकल केमिस्ट्री है, ये इसकी मैं शाखें बता रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ये सारी क्या है? ये सारी फिजिक्स की शाखें हैं। तो पहली शाख क्या है? वो मैंने बताया था आपको, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और इसके तभी खास के माबैन ताल्लुक और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुतालिया करती है। हमारी क्या फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब क्या है कि इसके अंदर, इस शाख के अंदर हमारी एटम के साथ भी आ जाती है कि हमारे इसके अलावा ये जो हमारी गैस, माया, ठोस है, इससे इससे एशिया से जो मतलब इससे रिलेटेड जो एशिया हैं उनका भी तर्ज, ये सारा क्या है? ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो इसके बाद हमारी दूसरी जो शाख है वो मैंने बताया आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स
हाइड्रोकार्बन्स और इनसे माखूज कंपाउंड्स के मुताले का नाम है। हमारे क्या है केमिस्ट्री में, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स और इनसे माखूज कंपाउंड्स के मुताले का नाम है। ये इसके अंदर क्या आ जाता है, इस शाख के अंदर हमारी जो चीजें आ जाती है वो हमारी पेट्रोलियम आ जाती है, अद्वियात की संतें आ जाती हैं, ये सारा इस केमिस्ट्री इसकी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अहाता करती हैं। पेट्रोलियम जो है इसके अंदर ये पेट्रोलियम बेस के आगे मुख्तलिफ आगे निकला जाता है, ये पेट्रोल है, डीजल है, हाई स्पीड है, ये तारपीन है, ये कोल, तो ये सारी क्या है, ये पेट्रोलियम आगे किसमें आ जाती हैं। खैर आगे जो हमारा था केमिस्ट्री के जो तीसरी शाख है वो हमारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मुताले पर मुश्तमिल है। मतलब जितने भी कायनात के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, तो सारे का जो मुताला है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है, सवाए इन कंपाउंड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं जिसके अंदर पाए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं होते। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे वो हमारे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसका तल्लुक किससे, इसका तल्लुक जो है हमारे जैसे वो ये शीशा साजी है, इसके अलावा हमारे सीमेंट है, सिरामिक्स है, ये धात साजी, मेटलर्जी वगैरह, ये सारी इसके अंदर जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। उसके बाद मैंने जो हमारी चौथी शाख आ जाती है वो आ जाती है हमारी बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो हम जानदार, जिसके अंदर हम जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुतालिया करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। मैं रिपीट, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजी है वो क्या है कि वो हमारी टोटल जो है वो जानदारी अशिया पर है। तो हम भी क्या जानदारों के अंदर जो कीमियाई उसके अंदर मादे पाए जाते हैं, उनकी साख्त, उनकी तरकीब और उनके जो कीमियाई अमल है उसका मुताला हमारा बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आगे जब हमारी जो केमिस्ट्री के आगे जो आम रूटीन में अगर देखा जाए बायोकेमिस्ट्री, तो हमारी जो ये हमारी तिब है, हमारी खुराक है, हमारी ज़राअत है, तो ये सारे शोबों के अंदर क्या है, ये हमारी बायोकेमिस्ट्री काम करती है। अब आगे हमारी केमिस्ट्री की पांचवी शाख है। पांचवी शाख क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तिजारती पैमानों पर कंपाउंड्स बनाने के तरीकों का मुतालिया किया जाता है। मैं रिपीट कर दोबारा कर देता हूं कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तिजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीकों का मुतालिया किया जाता है, हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। इसमें क्या है, इसमें हमारी संतें सारी वो जो खाद बनाने वाली हैं, साबुन बनाने वाली हैं, ये टेक्सटाइल है, जरी पैदावार है, रंग और रोगन वाली है, या कागज़ जिसके अंदर बनाया जाता है, तो ये सारे, या खाम माल जिसके अंदर फराम किया जाता है, ये सारी हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। ये हमारी केमिस्ट्री की पांचवी शाख थी। केमिस्ट्री की छठी शाख क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, नाम से ज़ाहिर है, न्यूक्लियाई मतलब क्या है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर खास के मुताले से ताल्लुक रखती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। मैं रिपीट कर देता हूं कि इस केमिस्ट्री की इस शाख का ताल्लुक इससे कि जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर खास के मुताले से ताल्लुक रखती है, हमारी क्या न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर ये इसकी ये जो शाख है ये रूटीन में हमारे आजकल इसमें ये हमारे पास जितनी ये रेडियोथेरेपी है इसके अंदर है, या कागज़ को महफूज रखने के लिए का जो तरीका है उसके अंदर है, या हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है पैदा करने के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके अंदर ये क्या न्यूक्लियर केमिस्ट्री ही काम कर रही है। तो हमारी केमिस्ट्री के अगली जो हमारी है पांचवी शाख है वो हमारी है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट होता है माहौल कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है कि केमिस्ट्री की जो इस शाख के अंदर
हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, कि हाँ क्या हमारी जितने अज्जा हैं और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं, हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। आम तौर पर इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बायोलॉजी के अंदर इसका जो ताल्लुक बन जाता है ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, वो हमारा जितना भी बायोलॉजी है, हमारी मौलियात है, मट्टी है, पानी की केमिस्ट्री है, रियाजी है, इंजीनियरिंग है, ये सारी क्या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर ही पाई जाती हैं। हमारे माहौल को बेहतर या हमारे माहौल के अंदर हमारी आलूदगी से हमें महफूज रखने के लिए भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो अपना काफ़ी रोल अदा करती है। आगे हमारी केमिस्ट्री की जो शाख है वो केमिस्ट्री की 8वीं शाख हमारी क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम गौर से देखना है कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए नमूने के अज्जा की अलहदगी, इनका तज्जिया और पहचानो शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर गौर से देखें कि इसमें जो भी चीज़ है उसके अंदर अज्जा दे रही, जैसे देखें अब हम फॉर एग्जांपल जो है अब वाटर है, वाटर मीन का फार्मूला क्या है, पानी का फार्मूला क्या है, H2O है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसके अलग अलग अज्जा बन जाते हैं। तो सेम वो कहते हैं कि कीमियाई नमूनों के अज्जा की अलहदगी, इनका तज्जिया और पहचानो शनाख्त की जाती है, हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो ये आम तौर पर इस शाख के अंदर हमारा ये जितनी भी हमारी ये ग़ज़ाई है या आबी है या मौलियाती है, ये हमारे ये क्लिनिकल तज्जियात जितने भी किए जाते हैं, सब के अंदर हमारा ये सारा इसका ताल्लुक एनालिटिकल केमिस्ट्री से है। ये हमारी 8वीं शाख थी। तो 8 ही केमिस्ट्री की शाखें थी। तो आज हमने केमिस्ट्री की ये 8 शाखें पढ़ी हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई है। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।